हेलो दोस्तों, मैं हूँ वलीद और अब हमारे चैनल में शुक्रिया। तो दोस्तों मेरे पास एक शॉपकीपर ने फ़ोन लेके आया जो कि रेडमी 8 और इस फ़ोन में उन्होंने बताया कि ये फ़ोन लोगों में है, ऑन करते ही दिन भर में लोगों में रहता है और ये लोगों का प्रॉब्लम जो है ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें कम से कम 10 से 12 बार फ्लैशिंग भी कर लिए, अलग-अलग फ़ाइल से अलग-अलग टूल के ज़रिए, लेकिन फिर भी ये लोगों वाला प्रॉब्लम जो है ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम देखेंगे इस फ़ोन में लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों मैंने लोगों का जो वीडियो है वो पहले दिखाया नहीं, क्योंकि बेकार की टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वीडियो जो होता है यूट्यूब का ज़्यादातर 1 मिनट का लोगों वाला अगर वीडियो रहता है तो 30 मिनट भी बना सकते हैं कोई भी। तो इस लफड़े में नहीं पड़ना है हमें। और फिर आपको ये आपका अगर प्रूव करना है तो फिर कोर्ट की तरह आपको फॉरेंसिक्स में भेजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट काम पे लग गए हैं। देखिए ये हमारा गूगल का आईएसपी का पॉइंट आउट है और ये हमारा आईएसपी अडेप्टर है। तो हमने सीधा सा काम पे लग जाते हैं, देखते हैं लोगो क्यों आ रहा था। तो जितने सारे गूगल में हमारा पॉइंट दिखाया उन सारे पॉइंट को हमने आईएसपी जंपर जोड़ लेते हैं। अलग अलग फ़ोन के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो ये ग्राउंड को मैंने यहाँ पर दे दिए, CLK CMD डाटा और ग्राउंड खाली देना होता है। फ़ोन को चार्ज में बैठाएंगे तो आ जाएगा VCC VCCQ। तो ये EFI में हम आईएसपी अडेप्टर को कनेक्ट करेंगे, फ़ोन को फिक्स करते हैं, बोर्ड फ़ोन के साथ बोर्ड को फिक्स कर लिए। अब आईएसपी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं और EFI में हम केबल लगा देंगे और चलेंगे कंप्यूटर में और EFI टूल बॉक्स ओपन करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि MMC का हालत दिखाता है कि नहीं। तो ये मैंने टूल बॉक्स ओपन कर लिया, एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये आइडेंटिफाई हो चुका। देखिए ये 90% कंज्यूम में है। ये 90% कंज्यूम में होने के लिए ही ये दिन भर में लोगों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यूज़र पार्ट में देखिए 0 है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। हो भी सकता है कि आईएसपी से कर रहा हूँ, आईएसपी का प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है तो इसीलिए नहीं दिखा पा रहा होगा। तो हम प्रोग्राम में चलते हैं और EXD बूट 1 बूट 2 को एक बार रीड करके देखते हैं। तो देखिए ये भी फेल हो चुका है, मतलब ये कॉपी नहीं कर पा रहा है। आईएसपी वाला जो प्रोसेस होते हैं बहुत ही लूज़ प्रोसेस होते हैं, मतलब इसमें से डाटा कॉपी करना बहुत मुश्किल है, आ नहीं पाते हैं। जंपर वायर होते हैं तो जंपर वायर से डाटा आना मुश्किल है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए EMMC को उठाते हैं और EFI में डाल के देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कॉपी हो पाते हैं कि नहीं। दोस्तों अगर ऐसे चीप लेवल में काम करना है तो आपका हैंड स्किल भी ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। CPU के ऊपर मैंने एक ख़राब MMC को रख लिया और हीट सिंक के मदद से मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया, ताकि जब तक MMC को हम हीट करें CPU को कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम यहाँ पर चारों तरफ से जो ग्लू होते हैं कंपनी द्वारा लगाया जाता है, ब्लैक ग्लू, तो इस ब्लैक पेस्ट को मैंने यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, मतलब साइड से कट ले रहा हूँ। जो स्क्रैपर मैंने यूज़ कर रहा हूँ ये 007 क्विनली का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ख़ास है, मेरा फेवरेट है। अभी यूज़ कर सकते हो, 750 के आसपास लेता है, 3 ठो स्क्रैपर देता है हर एक पेन के साथ। और 857 DW+ ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं मैंने और हीटिंग रखे हैं 200 समथिंग और फिर यह रखे हैं 2 पे। तो चारों तरफ का ग्लू मैंने कट लिए। अब हमें थोड़ा सा इसमें चारों तरफ से फ्लैग पेस्ट डालना है, ताकि फ्लैग पेस्ट ज़्यादा देने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अंदर ग्लू है ब्लैक ग्लू, तो ये जो हमारा फ्लैग पेस्ट है वो अंदर जा भी नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हीटिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हाथ बंद नहीं करना है और स्क्रैपर घुसाने की कोशिश करते रहना है। ऐसी थोड़ा थोड़ा करके पुश करिए और हीटिंग करते रहिए, हीटिंग मत बंद करिए, किसी एक जगह पर मत पकड़ के रखिए। देखिए MMC कितने आसानी से उड़ गया। ये आपका हाथ जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे 2 4 6 बोर्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। और फिर अगर डर लगता है तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हम हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। मेरा जो सीट है, मेरे सीट में एक एक स्टूडेंट को ला के बैठाते हैं और फिर मैं गाइड करता हूँ नीचे
उतर के और उनके हाथ से करवाते हैं, लाइव प्रैक्टिकली पूरे क्लास के सामने करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं करके दिखाता हूँ और फिर स्टूडेंट लोग बैठ के देखते हैं सिनेमा की तरह, तो ऐसा नहीं होता है। सिनेमा मैं जैसे करता हूँ स्टूडेंट लोगों से भी करवाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आयरन की मदद से ब्लैक ग्लू को साफ़ किया, तो आप ऐसे मत करते जाइए। आप ऊपर से हीट लगाइए 220 या रखिए 2 पे और स्क्रैपर की मदद से करिए। जो काम का तरीका है वो करिए। अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपका हाथ साफ़ हो जाता है, हैंड स्किल अच्छा हो जाता है तो आयरन की मदद से करिए, कुछ भी से करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने साफ़ कर लिया आयरन की मदद से। अब हम डिसोल्डर वायर को थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि जो भी टूटा फूटा ब्लैक पेस्ट हो उन सारे ब्लैक पेस्ट ये डिसोल्डर वायर के घिसने से साफ़ हो जाएगा। और फिर अगर जो भी बचा रहेगा वो भी हमारा स्क्रैपर से करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा ये साफ़ कर लिया हूँ, पेट्रोल से हमने थोड़ा सा साफ़ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये ब्रश की मदद से भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया। अब हम देखेंगे जो भी हमारा ब्लैक ग्लू और कोई भी बचा रहे तो हम स्क्रैपर की मदद से उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये टूटा फूटा जो है गंदगी रखना वो अच्छी बात नहीं है, साफ़ सफाई से काम करना चाहिए। तो ये हम 007 का क्विनली वाला ये यूज कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाल के और एक बार साफ़ कर देते हैं। आईसी को क्या करते हैं, आईसी के ऊपर हमने थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट डाला और आयरन का हीटिंग रखे हैं 330 पे रखे हैं कि 350 पे रखे, क्योंकि हम ब्लैक ग्लू को इसी के साथ साफ़ करेंगे। और आयरन की मदद से आप ये सब मत करिए, आप ब्लोअर से हीट करिए और स्क्रैपर से साफ़ करिए, नहीं तो मुश्किल होता है कि कई बार देखा गया कि आयरन से साफ़ करते हुए और आईसी ख़राब हो जाता है। क्योंकि जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, आयरन रख के ज़्यादा देर तक पकड़ के रखेगा एक जगह पर, आईसी ख़राब हो जाता है और बाद में पता नहीं चलता है तो देखता है कि फ़ोन ऑन नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो भी ब्लैक इज बॉल था, ये जो हमारा लोहे का ब्रश है इसको थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डालिए और लोहे का ब्रश से साफ़ करिए। तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा, कितना फटाफट से साफ़ हो चुका है। नहीं तो पुराना वाला जो सिस्टम है वो एक एक पतला आयरन लेना पड़ता है, माइक्रो आयरन, और एक एक करके बॉल को साफ़ करना पड़ता था। तो अभी वो दिन ख़त्म है, अभी नया टूल्स भी आ गया, अपग्रेड टूल्स। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो जल्दी जल्दी काम होगा, फास्ट काम कर सकते हैं आप। तो देखिए कितना मतलब साफ़ हो चुका है सारे बॉल। अब हम थोड़ा सा पीपीटी लगा के इसमें हम एक बार आयरन की मदद से जितना हो सके उतना हम लगाने की कोशिश करते हैं और फिर एक बार डिसोल्डर वायर से हमने फिर से साफ़ कर देंगे। और फिर हम आईसी को, देखिए आईसी साफ़ सफाई के टाइम पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बात हम दोबारा से बता रहा हूँ, साफ़ सफाई के टाइम पे ज़्यादातर ख़राब हो जाता है हीटिंग के ज़रिए। आयरन के हीटिंग से ही आईसी ख़राब हो जाता है। बहुत टेक्नीशियन इसमें परेशान हो जाते हैं, काम में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन आईसी काम क्यों नहीं कर रहा, फिर ऑन क्यों नहीं हो रहा फ़ोन, ये सब में फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना है साफ़ सफाई के टाइम पे। और फिर मैंने यहाँ पर पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, 183 पीपीटी यूज़ कर रहे हैं। 183 अभी यूज़ करिए, क्योंकि 183 से काम करेंगे तो मोबाइल रिटर्न आने का चांसेस कम है। 138 से करेंगे फटाफट से रिवॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा गर्म होने से बोर्ड क्या हो जाता है कि दोस्तों आईसी फिर ड्राई सोल्डिंग हो जाते हैं, कस्टमर आके सामने खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंड ट्विज़र लीजिए और जो पीपीटी हमने यूज किया तो अब हम इसको आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। रिवॉल्व के टाइम पे आपको हीटिंग रखना है 320 पे और या रखना है 2 पे। हम 857 DW+ यूज़ कर रहे हैं। क्लास में हम कोई भी मतलब 3-4 ब्लोअर का बताते हैं, 5 ब्लोअर जो भी मार्केट में अच्छा चल रहा है उन सारे ब्लोअर को बताते हैं कि कौन सी ब्लोअर से कितना हीट रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। आपको अगर अलग है आपके पास ब्लोअर तो आप एक बार कमेंट करिए, बताइए, तो हम उसका भी बता देंगे कि कितना होना चाहिए आपका हीटिंग एयर, कितना होना चाहिए, ये भी बता देंगे। और अगर ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम ऑफलाइन क्लास भी करवाते हैं,
एक साथ में 20-30 स्टूडेंट लेके क्लास करवाते हैं। तो देखिए जैसे रिवॉल्व हो चुका है तो हम एक काम करेंगे, हम पूरे आईसी को एक बार फ्लैक्स डाल के एक बार हीटिंग कर दिए ताकि जो भी बॉल टेढ़ा रहे तो वो अपने आगे जगह पर आके फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पेट्रोल डाल के पूरा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि हम आईसी को ईएफआई में डालेंगे, नहीं तो ईएफआई गंदगी हो जाएगा। अब ईएफआई में मैंने आईसी को फिक्स कर लेते हैं। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ईएमएमसी डेट दिखा रहा है, तो एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं कि इस बार ले लेता है कि नहीं। शायद ले लेगा इस बार में। हाँ देखिए ये 90% कंज्यूम में है, 90% कंज्यूम। तो अब हम क्या करना है कि यहाँ पर जितने सारे रेड कलर का दिखेगा सिक्योरिटी पार्ट, सारे सिक्योरिटी पार्ट को हमें कॉपी करना है। जैसे मोडेम्स 1, मोडेम्स 2, एफएसजी, प्रेसिज बैक, जितने सारे रेड कलर का आता है उन सारे को हमें कॉपी करना है और एक बार रीड कर लेना है। तो ये होती है हमारा सिक्योरिटी फाइल। तो इसको कॉपी करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये मैंने कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आगे का फाइल हम कॉपी करेंगे, डाम फाइल, EXD, CXD, बूट 1, बूट 2 ये सब कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद EMMC को इरेज करना पड़ता है दोस्तों। ईएफआई का डीप नॉलेज अगर आपके पास होता है तो यहाँ पर मेरा जो सिक्योरिटी फाइल है वो कॉपी होने देते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कॉस्ट फाइल होते हैं ये कॉस्ट फाइल थोड़ा सा बड़ा होते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा होते हैं दोस्तों। ईएफआई में काम करना है तो आपको सिक्योरिटी फाइल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फाइल ऐसा चीज़ होते हैं कि आप कॉपी नहीं कर सकते, किसी का लेके किसी का नहीं डाल सकते हैं। देखिए ये सिक्योरिटी फाइल मेरा यहाँ पर फेल हो चुका है, तो हमने ये कॉस्ट वाला जो भी फेल हुआ है इसको हम एक बार यहाँ से इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हम दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे कि हमारा ये कॉस्ट फाइल जो है एक बार हम फिर से दोबारा से कॉपी कर सकते हैं कि नहीं, एक बार हम कोशिश करें दोस्तों। EMMC और जो ईएफआई सॉफ्टवेयर देखिए ये फिर से फेल हो चुका है, फिर से हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो फिर प्रोग्राम में चलते एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद देखते हैं ये पूरा आइडेंटिफाई हो जाए। हाँ तो फिर से हम एक काम करेंगे, खाली डंप रीड कर लेंगे, छोटा डंप 512। तो इसको हम यहाँ पर रीड करते हुए बैठा दिए, तो ये रीड हो रहा है दोस्तों। EMMC ईएफआई का सॉफ्टवेयर का अगर डीप नॉलेज हो तो EMMC के साथ लड़ाई करके भी आप मोबाइल को रेडी कर सकते हैं। नॉलेज होनी ज़रूरी है, तब जाके आप लड़ाई कर सकते हैं EMMC के साथ, कि कब तक ना ऑन हो पाए, इस तरह से ना होगा, उस तरह से होगा, उस तरह से ना होगा, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है डीप तक। तो देखिए हमने छोटा डंप ले लिए, EXD, CXD, बूट 1, बूट 2 ले लिए हैं। उसके बाद सारे फाइल जैसे कॉपी हो गया तो हम नीचे से इरेज किए, एक बार फैक्ट्री इरेज किए। उसके बाद हमें EMMC पार्टीशनिंग में चलना है, यूज़र एरिया को राइट पार्टीशन सेटिंग करना है। लेकिन एक बार दोस्तों दो बार इरेज तो किए, तो हम एक बार आपको दिखा देते। देखिए अभी भी 90% नहीं गया, अभी भी कंज्यूम है। अब यहाँ पर देखिए एक बार पार्टीशन आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके ये जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार राइट पार्टीशन सेटिंग कर देते हैं। राइट पार्टीशन सेटिंग मेरा डन हो चुका है, लेकिन EXD, CXD फेल्ड हो चुका है, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, तो फेल्ड का भी जवाब है, तो देखा जाएगा उसका। तो एक बार देखते हैं कि हम इसका, देखिए इसका हेल्थ नॉर्मल हो चुका है 0 to 10, 0 to 10, मतलब एक ऐसे भी करके कितना भी घुमाए, कितना भी ये करे, फिर भी इसको होना ही पड़ेगा। लेकिन उस लेवल पे नॉलेज होना ज़रूरी है आपके। जो डंप हमने लिया था वो डंप हमने यहाँ पर राइट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर डिवाइस कंप्लीट दिखा दिए। अब एक बार हम यूज़र पार्ट में आके और स्पेशल टैग से इसका FRP क्लीन कर दिए, और एक बार यहाँ पर आपका फैक्ट्री रीसेट जो है EMMC फैक्ट्री रीसेट कर दिए। अब प्रोग्राम में आए, एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइस इज़ नॉट बूट इनेबल डिफ़ॉल्ट, और उसके ऊपर देखिए 0x00 है जो फेल हो गया था पार्टीशन के वक्त। तो EXD से XD में जाके कॉलकॉम यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम फ़ोन में लगाएंगे कॉलकॉम फ़ोन में, इसीलिए हमने कॉलकॉम किया। अगर मीडियाटेक होता तो हम मीडियाटेक कर दे वहाँ पर। तो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर हो चुका है। अब eMMC को हम निकाल लिए, एक बार बोर्ड में फिक्स कर देते हैं eMMC को, और फिक्स करने के बाद हमें एक बार सॉफ्टवेयर करना है, ताकि हम छोटा डंप लिए थे कॉपी करके, और छोटा डंप ही मैंने रीड किए, फुल डंप ले नहीं पाए। तो यहाँ पर eMMC बैठाने का भी कुछ तरीका होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हीटिंग करना है और टच करना है। eMMC अगर वापस से आए तो फिर आपका मतलब eMMC सही से फिक्स हो चुका है। तो हमने eMMC को बैठा लिए, बोर्ड को फ़ोन में लगा लिए। एक बार हम EMT से इसको फ्लैशिंग करते हैं। eMMC को मैंने यहाँ पर फ्लैशिंग ठीक करेंगे और EDL करके फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे फ्लैशिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बारी आता है कि हमारा फ़ोन ऑन होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें। दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, eMMC कंपोनेंट का नॉलेज, हर चीज़ में आपका नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके आप अच्छे लेवल के टेक्नीशियन हो सकते हैं। किसी में कमी होगा तो अच्छे लेवल का टेक्नीशियन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलराउंडर हो, कुछ भी बोलिए, कुछ भी क्वेश्चन करिए, मेरे पास जवाब है। आपके पास अगर 1000 क्वेश्चन है तो मेरे पास 1001 जवाब भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल को फ्लैशिंग कर लिए। बोर्ड को एक बार हम फिक्स करते हैं यहाँ पर। तो फिक्स करने के बाद हम एक बार फ़ोन को देखिए, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ़ोन तो पहले भी ऑन था, लोगो में था, देखिए ये पूरा ऑन हो चुका है। अब लोगो में तो दिन भर में रहता था, लेकिन अब ये फ़ोन ऑन हो चुका है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दिया, क्योंकि फ्लैशिंग करते वक्त, फ्लैशिंग करने के बाद कोई भी फ़ोन ऑन करो तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबा हो गया था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि स्टैंड बाय मोड तक पहुँचता है कि नहीं ये फ़ोन। देखिए ये भी स्टैंड बाय मोड में भी पहुँच गया। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। जय हिंद।